हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल डेडिकेशन पॉइंट पर। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट याद रखने का बेस्ट ट्रिक, जो कि पूरी यूट्यूब पर पहली बार लाए हैं ऐसा ट्रिक। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो कभी नहीं भूलोगे अल्फ़ाबेट याद रखने का ट्रिक। तो आइए देखते हैं कैसे इसको याद रखें। तो देखो यहाँ पर ABCDE तक तो सबको याद रहता है। ABCDE तक सबको याद रहता है, यहाँ तक छोड़ ही दो, इसको काट दो यहाँ पर, क्योंकि ये सबको याद रहता है 5 तक ABCD। अब देखो F से शुरू करते हैं, जो जो बताएंगे उसको हम काट देंगे। कैसे? तो ऐसे। ठीक है, तो आइए बताते हैं। पहला F कैसे लिखा था? तो ऐसे, F ऐसे है। ठीक है, अब F को अपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? तो F ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या बना? तो 6 बन गया। यहाँ देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देखो याद रखने का ट्रिक है। F ऐसे है लिखा, ऐसे F रहता है, इसको हम उल्टा कर देंगे। देखो फिर से लिखते हैं, F ऐसे रहता है, इसको अपोजिट करेंगे उल्टा तो वह ये ऐसे हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो F कितना नंबर पर हो जाएगा? तो F हो जाएगा 6 नंबर पर। तो ये हो जाएगा F 6 नंबर। याद हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब G को देखते हैं। तो G को देखते हैं तो ये रहेगा, G कैसे है? तो ऐसे है। कैसे है? ऐसे। तो देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पर देखो 7 जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे बनेंगे तो 7। अब देखो G कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखो 7 की तरह लग रहा है देखने में, तो G हो जाएगा 7 नंबर में। कितना हो जाएगा? तो 7 नंबर। देखो यहाँ पर ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे तो G दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 7 नंबर पर। तो G भी याद हो गया होगा, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। G 7 नंबर। फिर से हम रिकॉल करेंगे सभी को, तो ये हो गया 7 नंबर खत्म। A से G तक, G तक। अब देखो H देखेंगे तो H ऐसा होता है ना, ऐसा H। तो देखो ऐसे से कर देंगे इसको, लो ऐसे। तो ये क्या बन गया अंक में बताइए? तो ये लग रहा है कैसा? तो 8 की तरह लग रहा है। ऐसे रखो, ये कैलकुलेटर में रहता है 8, ऐसे रहता है ना लिखा हुआ 8। तो ये कैसा लग रहा है? तो 8 की तरह। तो H जोड़ देंगे ऐसे, तो ये 8 की तरह लग रहा है। तो H नंबर हो जाएगा 8 की तरह। तो ये हो जाएगा H 8 नंबर। 8 नंबर में आ जाएगा H। और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही बता देंगे, क्वेश्चन भी बनवाएंगे। देखो पहले देखते जाओ। तो देखो H भी हो गए, H ऐसे रहता है तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो गए 8। तो ये 8 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। H तक तो ख़त्म हो गया, तो H तक काट देते हैं। ठीक, अब I को देखो, I ऐसे रहता है, ये ऐसे। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते हो। आई नो, आई ऐसे रहता है, और इसका नो, इसका संख्या होता है आई पे नो आता है। तो आई ऐसे रहता है, और नो, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। तो ये याद हो गया, 9 नंबर पर आता है आई कितने नंबर पर आता है? तो 9 नंबर पर। तो 9 हो जाएगा आई नो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक याद हो गया होगा आई तक। ठीक है, अब देखो जे याद कैसे रखना है? तो देखो जे आता है कितना नंबर पर? 10 पर। और 10 कैसे याद रखेंगे? 10 पर आता है कैसे? तो देखो बेन 10 तो आज सबको होगा, क्योंकि आप फिल्म भी अभी आता है कार्टून बेन 10। तो बेन 10 नहीं, जेन 10। अब देखो 2026 आ गया तो बेन 10 चलेगा थोड़े ना। आज देखो 2026 में जेन 10 याद हो गया। जे आएगा तो 10, जेन 10, बेन 10 नहीं, अब जेन 10 आएगा। तो जे से हो गया जेन 10, याद हो गया। जे तक ABCDFGHI जे तक खत्म। जे कितना नंबर पर है? तो जे आएगा 10 नंबर पर, यानी 10 नंबर पर, जेन 10। अब ये भी कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो के, तो के आएगा। अब देखो यहाँ जे खत्म, अब के लेते हैं। तो के ऐसा रहता है, कैसा रहता है? थोड़ा सा 2 रबड़, मान लो ये 2 रबड़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बताते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये के तरह लग रहा है, अगर यही रबड़ ऐसे टना जाएगा, ऐसे है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। तो देखो ये के बन गया, और ये 2 क्या? तो 2 पाई 1 11 है, 1 पर 1 11, 2 रबड़ है यानी 11। तो के बन गया कितना? तो 11 नंबर पर। देखो ऐसा रहेगा तो 2 रबड़ है तो 11 नंबर है, ये 11 के कितना हो जाएगा? के 11 नंबर पर। कैसे?
देखो फिर से देखते हैं, ये के है, ठीक, इसको बोलता है के, और 2 गो नंबर है यानी 11 ये है, और 11 को ही के बनाते हैं। एक गुना ऐसे कर दो, फिर पूरा अवरी मोड़ दो, ये 11 को ही के बनाए हैं, तो ये हो जाएगा के कितना नंबर पर, तो 11 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा, तो ए से के तक याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एल। अब एल कैसे याद रखेंगे, तो देखो एल पर 2 डंडी है, एल कितना डंडी है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 1 और 1 2, तो यानी 1 और 1 2, तो 2 डंडी हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 डंडी, तो यानी 12। ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 12 नंबर पर। 1 डंडी ये हो जाएगा, 1 डंडी ये हो जाएगा, तो 2 डंडी होगा, तो 2 डंडी, 1 ये डंडी और 1 डंडी हो जाएगा, तो 2 डंडी यानी 12 नंबर पर। ठीक है, तो एल भी याद हो गया होगा 12। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, तो एल तक ख़त्म। अब एम देखो, एम कैसे याद रखेंगे, तो देखो एम ऐसे, अगर एम देखो तो ये कितने टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो 26, टोटल अल्फ़ाबेट 26 होता है, और एम बीच बीच में है, बीच बीच में क्या है, तो एम है, एम कितना है, एम है, एम यानी एम बीच बीच में है। 26 के आधा कितना होता है, तो 26 के आधा 13 होता है, तो एम बीच में है, एम कितना पर है, तो एम बीच में है, एम बीच में है यानी 26 के आधा हो जाएगा 13, तो एम 13 नंबर पर है। 26 का आधा करोगे, 26 टोटल 26 लेटर है, तो 26 का आधा कितना, तो 13, तो एम हो जाएगा 13 नंबर पर, उसका आधा कर दोगे तो 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मिटाने वाला, चलो ठीक है मिटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एम ख़त्म, अब एन देखो, एन का क्या है, तो ये एन। अब 13 याद, 13 जब 26 आधी अथी 13 आधी हो गया, तो 14 मान लो इसको, एम एन 14, एम 13, तो एन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 14। एम अगर 13 है तो एम अगर 13 है तो एम पर से एन आता है, तो एन 14 मान लो, 14 है, याद हो गया यहाँ पर एम एन तक। अब देखें ओ, देखो ओ ख़त्म करते हैं, ओ कैसे याद रखेंगे, तो ये ओ है, तो वो देखो एकदम बेस्ट तरीका है, वो यानी रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है, वो क्या है, तो ये रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला अगर आप जाएंगे होटल में खाने के लिए, तो ये 15 रुपया बिकता है, 15 रुपया देता है 1 रसगुल्ला, तो ये रसगुल्ला कितना रुपया है, तो 15 रुपया है, तो यानी रसगुल्ला 15 यानी ओ, ये ओ है 15 नंबर पर, यानी आप रसगुल्ला जाएंगे खाने के लिए तो 15 रुपया मिलता है, 15 रुपया यानी ओ आ जाएगा 15 नंबर पर। ठीक है, अब देखो पी कैसे याद रखे, तो प्लेट, अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो हाथ में देगा तो 15 रुपया, अगर हाथ में तो ऐसे देता नहीं, प्लेट में देता, तब पी, तो प्लेट का चार्ज तो लगता है, तब पी हो जाएगा प्लेट यानी 16 रुपया। अगर सिर्फ रसगुल्ला हाथ में खाएंगे तब 15 रुपया, लेकिन उसका प्लेट में देगा तो 1 रुपया बढ़ा कर देगा, क्योंकि प्लेट का चार्ज लगेगा, तो ये हो जाएगा 16 रुपया। तो अगर वो आप रसगुल्ला खाएंगे तो 15 रुपया, अगर प्लेट में लेकर खाएंगे तो 16 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए से पी तक आध हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब क्या बच रहा है, तो क्यू हमारा क्यू बच रहा है। तो क्यू देखो, क्यू कैसे याद रखेंगे, तो क्यू मतलब रानी, क्यून मतलब रानी। अब मेरी रानी कितने साल की है, तो मेरी रानी 17 साल की है, क्यून मतलब मेरी रानी, वही। तो क्यू मतलब क्यून मतलब क्या होता है, रानी। अब मेरी रानी कितने साल की है, तो मेरी रानी 17 साल की है। इसको पूरा पहले मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है, पी तक। अब क्यू देखो, क्यू मतलब QUEEN मतलब मेरी रानी कितने साल की है, तो 17 साल की है। इसको याद रखना है ट्रिक्स के साथ। क्यू कितना पर है, तो 17 नंबर पर है, मेरी रानी 17 साल की है तो 17 नंबर पर है क्यू। तो क्यू भी याद हो गया होगा। अब आर देखो, आर ऐसे रहता है, तो इसको देखो, आर एक की तरह है, ये एक, ठीक है, और इसको ही जोड़ देगो तो ये बन जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 18। आर कितना नंबर पर है, तो 18 नंबर पर है। फिर से देखो, आर ये है और इसको थोड़ा सा जोड़ दोगे तो ये कितना बन गया 8, और ये 1 है तो ये हो जाएगा 18 नंबर पर। आर कितना नंबर पर हो जाएगा, तो ये 18 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, अब आर तो ख़त्म हो गया। अब एस देखो, जब आर आधी हो गया तो एस भी आर एस 19 आर मतलब 18, तो आर पर से क्या आता है, तो एस आता है, तो एस मान लो ये 18 तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा एस तक। तो इसको
ख़त्म करते हैं इस तक। अब देखो टी 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 20, मैच तो सभी खेलते होंगे, तो T20 सब जानते हो ना, T20 लगाता है T20, तो टी हो गया 20 यानी 20 नंबर में हो गया टी। टी कितने नंबर पर हो गया, तो 20 नंबर पर T20 याद हो गया 20 नंबर, ठीक है। अब देखो ए से टी तक याद हो गया। अब यू 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 है 2 डंडी, देखो यू यू कितने हैं, तो 1 2 2 डंडी है यू में, तो ये हो जाएगा 21। कैसा हो जाएगा, तो 21 नंबर पर। अगर टी याद हो गया तो यू भी याद हो जाएगा, जब 20 में है तो यू याद रख लेना 21 नंबर, ठीक है। अब देखो भी याद कैसे करेंगे, तो 1 डंडी और 1 2 डंडी, 1 डंडी और 1 2 डंडी, तो 1 2 तो 2 हो गया, तो यानी 22 नंबर में हो गया। भी 1 और 1 2 तो 2 हो गया, यानी 22 नंबर में हो गया। तो भी तक ख़त्म, भी तक क्या हो गया, ख़त्म। अब डब्लू देखो, डब्लू कैसा, ऐसा, और एम कैसा था, ऐसा, तो ये हो गया आधा 13 नंबर पर, 13 नंबर पर। अब ये 13 हो गया और ये हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा एम 13 नंबर पर, ये डब्लू इसका उल्टा हो जाएगा डब्लू, तो डब्लू कितना, तो 23 नंबर पर हो जाएगा, याद रख लेना। एम 13 नंबर पर, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होता है, 26 लेटर, तो एम हो जाएगा 26 के आधा 13, तो 26 के आधा हो जाएगा 13, तो ये 13 लेटर पर है, 13 नंबर पर है। और इसी का अपोजिट डब्लू होता है, तो डब्लू कितना नंबर पर, तो 23 नंबर पर होता है, आध हो गया होगा 23, ठीक है। अब देखो यहाँ से आध हो गया होगा डब्लू तक। अब यहाँ पर एक्स देखो, एक्स कैसे याद रखेंगे, तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब एक्स ई एक्स होता है, ऐसे तो ई एक्स होता है, लेकिन एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो एक्स कितना, मेरे गर्लफ्रेंड 24 थी, 24 गो थी एक्स, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड मेरी 24 गो थी, कितनी थी, तो 24, यानी इसको 24 याद रख लो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड 24 गो था, कितना था, तो 24 गो, याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्स तक आध। अब बाई देखो, जब जेड ही है 26 नंबर पर, तो जेड के एक और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 नंबर, तो बाई याद रख लो 25, जब जेड को पता ही है 26 नंबर, तो उसका एक पीछे कर दो, 25 नंबर हो जाएगा बाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नीचे देखिए, आइए बनाते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है विच लेटर विल कम चौथे टू द लेफ्ट ऑफ बारहवें फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पर देख रहा है लेफ्ट, फ्रॉम आएगा जैसे लेफ्ट, तो देखो कैसे बनाते हैं, चौथ पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो करना है माइनस, अगर राइट राइट भी आएगा तो करना है माइनस, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस में करना है, अगर राइट लेफ्ट भी रहेगा, राइट लेफ्ट, तो इसको प्लस में करना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, तो क्या बोल रहा है, 4 लेफ्ट लिख लेना है, ठीक, और फिर 12 में लेफ्ट, 12 भी लेफ्ट ही बोल रहा था, 12 लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट क्या बताए थे, तो अगर लेफ्ट आएगा तो माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया, कितना बच रहा है, तो 8 बच रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट आएगा कि राइट, ये बताओ तो ये आएगा लेफ्ट, क्योंकि यहाँ फ्रॉम बोल रहा है, फ्रॉम 12वें से बाएँ से बाएँ से, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ फ्रॉम से बोलेगा तो लेफ्ट, फ्रॉम आएगा लेफ्ट, तो फ्रॉम जहाँ पर अगर राइट यहाँ पर रहेगा तो राइट लिखना है, अगर यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट है तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट ही लिखना है, ठीक है। अगर लेफ्ट आएगा तो इसका, अब यहाँ पर देखो 8 कितना नंबर पर आता है, तो 8 आता है एच नंबर, ठीक है। और ट्रिक भी बताएं, कर ऊपर क्या बताए थे ट्रिक, तो एच कैसे 8 बनता है, तो इसको जोड़ देना ऐसे, ठीक है, तो 8 बन गया, तो 8 दिख रहा है एच नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच, ठीक है। आप लोग सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे तो एक क्वेश्चन और है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच लेटर विल कम 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम राइट। अब दोनों राइट, उसमें क्या था, लेफ्ट था, और इसमें राइट है। अब देखो इसको बनाते कैसे हम, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो बता देते थे, राइट होता है तो प्लस माइनस होता है, और लेफ्ट रहता है तो माइनस प्लस होता है। अगर अरे दिमाग तो खराब, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट माइनस होता है, राइट रहेगा तो ये माइनस होता है, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होता है, अगर राइट लेफ्ट रहेगा तो ये प्लस होता है, ठीक है। आध हो गया होगा तो इसको हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पर, देखो 7 बोल रहा है राइट, तो यहाँ पर आर लिख लेना, और 17 बोल रहा है राइट, तो यहाँ पर ही राइट 17 राइट लिख लेना। अब इसको देखो दोनों में राइट बोले, क्या राइट घटाने के लिए बोले। अब देखो 17 में से 7 गया, कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है 10, 17 में से 7 जाएगा तो ये 10 बच रहा है। अब देखो राइट, अब राइट क्या है, यहाँ पर क्या है, तो फ्रॉम राइट है, वहाँ पर क्या था, तो फ्रॉम लेफ्ट था, लेकिन यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर उतरेगा राइट, ठीक है। अब देखो राइट में करेंगे
और यहाँ पर राइट आ गया। अगर लेफ्ट रहेगा तो सेम इसी का आंसर आएगा। 10 में क्या आता था, तो जेन 10 बताए थे, जेन बेन 10 नहीं, जेन 10, तो ये हो जाएगा। अब सभी लोग बता रहे होंगे जे, लेकिन जे नहीं होगा। यहाँ पर राइट है, लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट रहेगा तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर राइट है, तो राइट में 27 में से माइनस जाएगा 10। अब कितना बच रहा है, तो 27 में माइनस जाएगा 17 बच रहा है, 10 जाएगा तो 17 बचेगा। अब 17 में क्या होता है आप लोग बताइए, तो 17 में क्या होता है, हम बताए थे ट्रिक, क्वीन, क्वीन मेरे क्वीन 17 साल की है, मेरी रानी क्वीन, यानी क्यू आएगा 17 नंबर पर। तो ये 27 में से 10 जाएगा, बचेगा 17, और 17 में क्या आएगा, तो 17 में क्यू हमारा आएगा, रानी आएगा, क्वीन, क्वीन मतलब रानी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है विच लेटर वी कम एट टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट। इसमें लेफ्ट राइट दोनों मिला रहा है। उसमें क्या था, पहला था लेफ्ट लेफ्ट और दूसरा राइट राइट, लेकिन तीसरा लेफ्ट राइट दोनों है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो बनाते हैं हम। तो पहला क्या बोल रहा है, देखो तीसरा नंबर 8वें लेफ्ट बोल रहा है, यहाँ पर ही लेफ्ट है तो यहाँ पर एल लिख लेना, ठीक है। और 10वां राइट, 10 में से राइट, यहाँ पर 10 है, इसको राइट लिख लेना, ठीक है। लेफ्ट राइट हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो लेफ्ट राइट हम क्या बोले थे, तो लेफ्ट राइट बोले थे हम प्लस, लेफ्ट राइट बोले थे प्लस, तो इसको लेफ्ट राइट है तो 10 और 8 कितना होता है, तो 18, 18 फ्रॉम, यहाँ पर देखो मेन पॉइंट यहीं पे फ्रॉम, फ्रॉम राइट दे रहा है तो यहाँ पर राइट आएगा। अगर यहाँ फ्रॉम लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट ही उतरेगा, लेकिन राइट है तो यहाँ पर राइट उतरेगा, ठीक है। हम देखो राइट में क्या बोले थे, तो 27 में से कितना जाएगा, तो 18, यहाँ पर 27 माइनस कर दो 18, अब कितना बच रहा है, तो 27 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना होगा, जाएगा 18, तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना बच रहा है, तो 27 में 18 अगर जाएगा तो बचेगा 9, 9 कितना बच रहा है, तो 9, और 9 में क्या आता है, तो आई नो, हम बताए थे आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ कि तुम भी जानते हो, आई नो, आई कितना पर आएगा, तो आई आएगा 9 नंबर पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई, ये आंसर हो जाएगा आई, क्योंकि 27 में से माइनस 18 जाएगा तो बचेगा 9, क्योंकि यहाँ पर राइट है, अगर लेफ्ट रहेगा तो इसी का आंसर हो जाएगा यही, लेकिन राइट है, राइट में 27 में माइनस जाएगा 18, तो 27 में से माइनस जाएगा 18 तो बचेगा 9, और 9 में कितना है, 9 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ये आई आता है, अब आई में ही 9 में ही आता है आई हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, तो आइए देखो ये भी बना देते हैं। विच लेटर वी कम 9 टू द राइट, इसमें देखो राइट और लेफ्ट इसमें भी है, तो देखो 9 बोल रहा है राइट और 10 कितना बोल रहा था, 10 बोल रहा है लेफ्ट, और यहाँ देखो फ्रॉम क्या है, लेफ्ट दे रहा है तो फ्रॉम ही उतरेगा, फ्रॉम से ही उतरेगा जो देगा फ्रॉम, अगर राइट यहाँ पर आता तो राइट उतरता था, लेकिन यहाँ पर है लेफ्ट तो लेफ्ट ही आएगा, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, बताए थे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस, राइट राइट रहेगा तो माइनस, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस और राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट लेफ्ट है तो ये हो जाएगा प्लस, अब 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 19 आएगा, 19, और यहाँ फ्रॉम क्या दे रहा है, तो फ्रॉम दे रहा है लेफ्ट, तो यहाँ पर एल, अब बताएं थे लेफ्ट आएगा तो सेम वही आएगा क्वेश्चन आंसर। अगर यहाँ राइट रहेगा तो 27 में से माइनस जाता, 27 में से अगर यहाँ पर आर रहेगा तो 27 में माइनस 19 होता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर क्या दे रहा है, तो यहाँ पर ही नहीं है, लेफ्ट है, यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट तो वही रहेगा। अब 19वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 19वें नंबर पर आता है एस, बताए थे T20 यानी 20, T20 उसका पहले एस आता है तो एस आ जाएगा 19 नंबर पर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भी बन गया। अब आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।